हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे मन में अक्सर ये सवाल उठते हैं, नाम जप क्यों करना चाहिए, किसका नाम जप करना चाहिए, नाम जप कब करना चाहिए और नाम जप कैसे करना चाहिए। तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। नाम जप क्यों करना चाहिए? देखिए, इस कलिकाल में जहां हर जगह बुराई का बोलबाला है, 99.9% लोग पैसे और मनोरंजन के पीछे भाग रहे हैं। हर किसी को बस आगे निकलना है। कैसे भी हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं। भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करके हम सोचते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। पर क्या सच में ऐसा है? जो मन की चाहत पूरी हो जाती है तो और आगे की मांग शुरू हो जाती है, और जब कुछ नहीं मिलता तो क्रोध और तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण अंदर से वाट लगी पड़ी है और जिसके कारण हमारी जीवन शक्ति नष्ट होती रहती है। हमारे अंदर से मानो सब खत्म हो चुका है। क्रोध, लालच, आलस, इन पर हमारा जरा भी नियंत्रण नहीं है। वासनाएं इतना भयानक रूप ले चुकी हैं कि आज हर कोई, चाहे वह विद्यार्थी हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ओवरथिंकिंग से पीड़ित है। जीवन में संतुलन वो तो दूर दूर तक नहीं दिखता। चंद पैसे कमाकर हम खुद को सफल मान लेते हैं, पर सच पूछो तो न हमारी हेल्थ संतुलित है और न हमारे रिश्ते। जरा सी परिस्थिति मन मुताबिक हुई तो खुश हो गए, और अगर विपरीत हो गई तो डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन इतना गहरा कि गोलियां खाए बिना नींद नहीं आती। और मजेदार बात यह है, केवल 0.1% लोग ही इन परिस्थितियों से मुक्त होने के तरीके ढूंढते हैं, और वही लोग 99% लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। सोचिए, क्या स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद जैसे महान व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी भौतिक चीजें इकट्ठा करने में लगाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे आध्यात्म से जुड़े हुए थे। अब हम अपने मुख्य प्रश्न पर आते हैं, नाम जप क्यों करना चाहिए? हमारे पास न तो इतना सामर्थ्य है कि बड़े बड़े अनुष्ठान, हवन, यज्ञ आदि कर सकें, और न ही इतनी क्षमता कि तपस्या, अष्टांग योग या ध्यान में पूरी तरह डूब सकें। तो फिर क्या करें? नाम जप ही वह सरल साधन है जिसे हर कोई कर सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी बार बार नाम जप पर इतना बल देते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान नाम जप में ही है। हर तरफ मन को आकर्षित करने वाले विज्ञापन, या ये कहना ज्यादा सही होगा, मन को गुलाम बनाने वाले विज्ञापन बिखरे पड़े हैं, चाहे मोबाइल पर हो या टीवी पर। कैसे पता चलेगा कि जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमें गुलाम बनाएगा या मुक्ति देगा? कुछ गलत देखा, फिर उसका चिंतन होने लगा, फिर उसी के अनुसार क्रिया हुई, बस हो गए भ्रष्ट। अब सोचिए, नाम जप करने से उस गलत का चिंतन ही नहीं हो पाता। महाराज जी बताते हैं कि कलयुग में केवल नाम ही बचा सकता है। बाकी किसी साधन में इतनी ताकत नहीं कि वो इन बुराइयों से हमें बचा सके। नाम जप से ही मानसिक संतुलन होता है, विचार व्यवस्थित होते हैं। कलयुग के सबसे शक्तिशाली हथियार काम, क्रोध, लोभ, मोह नाम जप के प्रभाव से अपना प्रकोप नहीं दिखा पाते। ये ऐसा समय है जब हर तरफ प्रतियोगिता, संघर्ष, असुरक्षा फैली हुई है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम नाम जप का सहारा लें और अपने अंतःकरण को मजबूत करें। तभी हम निर्भय हो सकते हैं। तभी हम इन प्रतियोगिताओं और संघर्ष में शांत रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो नाम जप अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनको एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। यही वह आयु है जहां उनके सामने दो रास्ते होते हैं, पहला अच्छाई का और दूसरा बुराई का। अधिकतर छात्र नशा, वासना आदि में फंसकर न केवल अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, बल्कि अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर बैठते हैं। अगर जीवन में नाम जप का सहारा नहीं है तो पक्का गलत मार्ग पर पहुंच ही जाओगे। अतः प्रत्येक विद्यार्थी से मेरी गुजारिश है, प्रभु का नाम जप जरूर करें, ताकि आपका मन एकाग्र हो सके, आप होशपूर्ण होकर अपने जीवन को बना सकें, क्योंकि सभी बुराइयां बेहोशी में ही आती हैं। नाम जप हमें होश में रखता है। होश में होने का तात्पर्य है सचेत रहना, मतलब जो हम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। यही होश और प्रभु का नाम ही आपको जीवन में सही मार्ग पर ले जाएगा। हमारे शास्त्र साक्षी हैं कि नाम जप से व्यक्ति किस प्रकार पवित्र होता है। वाल्मीकि, कौन नहीं जानता इस नाम को? पहले रत्नाकर नामक एक भयंकर डाकू हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने नाम जप किया तो उनका अंतकरण पूरी तरह बदल गया
और देखिए, आगे चलकर वही रामायण के रचयिता बने। अब रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना कोई मन का गुलाम व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, है ना? नाम जप धीरे धीरे पहले से एकत्रित बुराइयों को हटाता है। महाराज जी कहते हैं, नाम जप मन को शुद्ध करता है। नाम जप करते करते यदि गलत चिंतन हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। नाम जप से पहले से संचित बुरे विचार धीरे धीरे डिलीट होते हैं और यह नए गलत चिंतन को रोकता है। एक बीमार व्यक्ति हर समय अपनी पीड़ा का ही अनुभव करता है और हर ओर बस समस्याएं और दर्द ही नजर आता है। ऐसे में जीवन में नकारात्मक विचारों के अलावा कुछ भी नहीं बचता। परंतु यदि व्यक्ति को नाम जप का अभ्यास हो तो उसका मन पीड़ा से हटकर प्रभु में रमने लगता है और जीवन में नकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे महाराज श्री प्रेमानंद जी। दोनों किडनियां खराब होने के कारण उन्हें हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस करानी पड़ती है। यह प्रक्रिया जितनी कठिन है उससे भी अधिक है उससे जुड़ी पीड़ा। लेकिन क्या आपने देखा कि उनके जीवन में कभी निराशा या नकारात्मकता ने कदम रखा हो? महाराज श्री कहते हैं, मेरे जीवन में यदि 10% कष्ट है तो 90% आनंद है। यह सुनकर दिल में एक सवाल उठता है, यह कैसे संभव है? इतनी बड़ी शारीरिक पीड़ा और वह भी सिर्फ 10% महसूस हो। यह सब केवल नाम जप के बल का परिणाम है। महाराज श्री ने यह प्रमाणित कर दिया है कि व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से ऊपर उठ सकता है और यही कारण है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वे लाखों लोगों को निराशा, नकारात्मकता और अधर्म के दलदल से बाहर निकाल रहे हैं। सच में यह सबक हर किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। नाम जप का बल असीमित है। महाराज जी अक्सर एक प्रसंग सुनाते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर उसे एक प्रेत सेवक के रूप में दिया और कहा, यह तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। शिष्य उसे अपने साथ ले गया। अब शिष्य उसे जो भी आदेश देता वह पल भर में कर देता और फिर कहता, और काम बताओ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। शिष्य भयभीत होकर गुरु के पास भागा और बोला, गुरुदेव, मेरी रक्षा करो, उस प्रेत से बचाइए। वह कहता है, और काम बताओ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, डरो मत, एक काम करो, एक बांस को जमीन में गाड़ दो और जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो उस प्रेत से कहना कि इस बांस पर चढ़ते और उतरते रहो जब तक मैं ना बुलाऊं। फिर महाराज जी समझाते हैं, ठीक इसी प्रकार मन भी उस प्रेत की तरह है। जब तक इसे किसी काम में नहीं उलझाओगे यह तुम्हें परेशान करता रहेगा और पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा, नाम जप रूपी बांस को थाम लो ताकि तुम्हारा मन उसमें व्यस्त रहे और तुम्हें किसी भी परेशानी में न डाले। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, किसका नाम जप करना चाहिए? वैसे तो गुरु के द्वारा दिया नाम ही जपना चाहिए, लेकिन महाराज श्री कहते हैं, कोई भी नाम जो आपको प्रिय हो, चाहे वह राधा राधा हो, कृष्ण कृष्ण हो, राम राम हो, शिव शिव हो या कोई और, पर इतना समझना है कि जो भी नाम एक बार पकड़ लो उसे जीवन पर्यंत छोड़ना नहीं है। अक्सर लोग कुछ दिन राधा राधा, कुछ दिन कृष्ण कृष्ण, तो कुछ दिन राम राम जपते हैं। इससे कुछ खास नहीं होने वाला। मन सदैव चंचल ही बना रहेगा। यह ऐसा ही है जैसे कोई किसान बार बार अपने खेत में बीज बोने की जगह बदलता रहे। एक दिन कहीं बो दिया, अगले दिन वहां से बीज निकालकर कहीं और बो दिया, फिर तीसरे दिन कहीं और। ऐसा करने से न बीज जड़ पकड़ पाएगा और न ही फल देने योग्य होगा। जब एक नाम को बार बार जपा जाता है तो वह नाम मन के भीतर गहराई तक समा जाता है। तब जाकर एकाग्रता और जीवन में स्थिरता आती है। आप कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की, नाम जप कब करना चाहिए? महाराज जी कहते हैं, नाम जप का कोई समय नहीं होता। आप कभी भी नाम जप शुरू कर सकते हैं, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, किसी भी समय। जब गलत चिंतन का कोई समय नहीं होता, वो कभी भी शुरू हो जाता है, तो फिर प्रभु के नाम जप का कोई समय क्यों हो? फिर भी
सुबह उठते ही कुछ समय नाम जप करें और उसके बाद ही बिस्तर छोड़ें। रात को तो नाम जप करते करते ही नींद आनी चाहिए और दिन में जब भी प्रभु की याद आए बिना सोचे शुरू कर दें। सबसे बड़ी बात, नाम जप ऐसे करें कि किसी आसपास वाले को पता भी न चले। लेकिन जब आप एकांत में हों तो थोड़ा तेज नाम जप कर सकते हैं। माला के साथ भी नाम जप का नियम बना सकते हैं। ये आपकी एकाग्रता और इच्छा शक्ति को और मजबूत करेगा। अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। नाम जप कैसे करना चाहिए? नाम जप का सबसे बड़ा फायदा मन ही मन जपने से मिलता है, लेकिन यह केवल बहुत अभ्यास के बाद संभव हो पाता है। शुरुआत में बोल बोलकर जप करना चाहिए। कभी कभी मन बहुत विचलित होता है या ओवरथिंकिंग में फंसा होता है या फिर तनावग्रस्त होता है। ऐसे समय में बोलकर नाम जपना ही सर्वोत्तम उपाय है। सामान्य स्थिति में इस प्रकार जप करो कि जीभ का केवल अग्रभाग ही हिले और अपने सिवा कोई और न सुने। नाम जपते समय कभी भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अगर हम नाम को केवल उच्चारण करते जाते हैं और हमारा ध्यान कहीं और होता है तो यह जप केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। जल्दबाजी यह साधना की सबसे बड़ी शत्रु है। यह हमें नाम की गहराई तक जाने से रोकती है। इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के धीरे धीरे पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से नाम का उच्चारण करो, तभी इसका असली प्रभाव दिखेगा। अक्सर हम अपने आप को नाम जप की गिनती या समय सीमा में बांध लेते हैं, जैसे 500 नाम जपने हैं या 1000 नाम जपने हैं या 1 घंटे तक नाम जप करना है। यह सच है कि शुरुआत में यह सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन आगे भी केवल इसी तरह जारी रखने से इसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर मन केवल समय पूरा करने या गिनती पूरी करने पर ही ध्यान देता है। क्या यह सही है? बाहर कोई ऐसी सीमा या बंधन नहीं होना चाहिए जो हमें नाम जप से खींच ले। अगर हम गिनती या समय की सीमा तय करते हैं तो नाम जप करते करते बीच बीच में यह विचार आ ही जाता है कि कितना कर लिया, स्विंगाल कितना रह गया है, कंपोनेंट प्लेसमेंट या कितना समय बाकी है। हमें यह समझना होगा कि नाम जप का वास्तविक उद्देश्य गिनती या संख्या को लेकर नहीं है। गिनती से मन वश में नहीं होता। मन तो तब वश में होता है जब हर नाम को तन्मय होकर पूरे भाव से उच्चारित किया जाए। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिए।